लास्ट क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमने पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल देखे थे। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, सो डी मॉर्गन थ्योरम के स्टूडेंट 2 पॉइंट्स हैं। उसमें पहला है ए प्लस बी प्लस सी का होल बार। ए प्लस बी प्लस सी होल बार अगर होगा बच्चों तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार में। मतलब अगर प्लस है तो डॉट बन जाएगा और बार तीनों पे लग जाएगा सेपरेट होके। ठीक है, देख लो आप, प्लस लग रहा है ये डॉट में कन्वर्ट हो गया बच्चों, और बार तीनों पे लग गया सेपरेट। और अगर बीच में डॉट हुआ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप, जैसे ए बी सी का होल बार है तो ये कन्वर्ट हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अगर चार टर्म हो तो चार टर्म हो जाएगी। जैसे ए बी सी डी आ जाए तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार हो जाएगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट है डी मॉर्गन के। आपको ध्यान कैसे रखना है, प्लस बन जाएगा डॉट, डॉट होगा तो बन जाएगा प्लस। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करना है इसको, बहुत सिंपल है। जैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी होल बार डॉट बी प्लस सी होल बार, और पूरे का होल बार भी है बच्चों। ओके, पूरे का होल बार। तो अपन क्या करेंगे, पहले जो डॉट बन रहा है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, पहले जो डॉट बन रहा है, बीच में जो डॉट आ रहा है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बार है वो दोनों पे लग जाएगा सेपरेट। देखो ये रहा ए प्लस बी के बार का बार, फिर बी प्लस सी के बार का बार, होल बार। ये बड़ा जो बार था ये वाला ही सेपरेट कर दिया बच्चों हमने 2 पार्ट्स में, और जो डॉट था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखो, आपको पता है ए बार का बार क्या होता है, ए बन जाता है। ए बार का बार क्या बन जाता है, ए। तो ए प्लस बी के होल बार का बार जो है वो ए प्लस बी बन जाएगा, बार से बार हट जाएगा बच्चों। ऐसे ही बी प्लस सी के बार का बार बन जाएगा बी प्लस सी। ओके, और बी प्लस बी को अपन बी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए होता है। तो अपन बी प्लस बी को बी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों अपन ने, ए प्लस बी प्लस सी। रीज़न आप साइड में लिख सकते हैं, जैसे बाय डी मॉर्गन लॉ ए बार बार इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए। इसके बाद एक और देखते हैं बच्चों, ए प्लस बी, सॉरी ए बी का होल बार प्लस बी सी का होल बार, और पूरे का भी लग रहा है होल बार बच्चों। ए बी बार बी सी बार, पीछे प्लस लग रहा है और पूरे का होल बार। तो बच्चों यहाँ प्लस आ रहा है तो डॉट बन जाएगा वो, ये देखो डॉट बन गया। ओके, और ये बार हो जाएगा सेपरेट, मतलब ए बार का बार और बी सी बार का बार। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस को डॉट बना दिया और बार को सेपरेट कर दिया अलग अलग। अब ए बी बार के बार का तो ए बी बन जाएगा, और बी सी के बार का बार बन जाएगा बी सी, और बी आ रहा है 2 बार, तो बी इंटू बी क्या होता है बी, तो ये आ गया ए बी सी। क्योंकि मुझे पता है ए इंटू ए क्या होता है ए, तो बी इंटू बी हो गया बी, तो ये बन गया ए बी सी। ये हो गया सिंप्लीफाई बच्चों। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लस बन जाएगा डॉट, डॉट बन जाएगा प्लस। ओके, एक और देखते हैं बच्चों एग्जांपल, देखो आप, पी बार क्यू प्लस आर बार, और इधर है पी प्लस क्यू बार प्लस आर, और होल बार लग रहा है पूरे पे, और बीच में डॉट है बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, इस डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, और जो बार है वो दोनों पे लग जाएगा। ये देखो, एक बार इस पे लग गया पूरे पे, एक बार इस पे लग गया पूरे पे, तो डी मॉर्गन लॉ लग गई यहाँ पे। इसको वापस तोड़ देंगे बच्चों हम डी मॉर्गन लॉ से। तो कैसे तोड़ेंगे इसमें, देखो पी बार का बार हो जाएगा ये, और क्यू बार और आर बार का बार, ये देखो वापस टूट गया डी मॉर्गन से, जो प्लस था वो डॉट बन गया। ऐसे ही यहाँ भी देखो प्लस लग रहा है, ये डॉट बन जाएगा, तो पी बार और क्यू बार का बार और आर बार। क्लियर। उसके बाद पी बार का बार तो स्टूडेंट पी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और क्यू बार और आर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आर। उसके बाद पी बार, फिर क्यू, फिर आर बार। ओके, तो ये आंसर आएगा मेरा। इसको अरेंज कर दो आप चाहो तो, पी आर क्यू बार प्लस पी बार आर बार क्यू, ये अरेंज कर दिया इसको अपन ने। अरेंज करना कंपलसरी नहीं है, बट आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ करने में बच्चों ये चाहिए। ठीक है ना, प्रूफ करने में चाहिए मुझे पी आर क्यू बार प्लस पी बार आर बार क्यू, इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया बच्चों। ओके, तो अरेंज कर लेंगे आप। इसके बाद एक और देखते हैं बच्चों प्रूफ का क्वेश्चन। प्रूव दैट, ये पूछा हुआ बीसीए में, एक्स बार प्लस जेड, उसके बाद है एक्स वाई का होल बार इक्वल टू एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई, एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, जो ऊपर बार लग रहा है उसको तोड़ देंगे अपन। देखो ये बार लग रहा है ऊपर, और बीच में डॉट है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बीच में बच्चों ये डॉट है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर, तो ये डॉट बन जाएगा प्लस। देखो ये प्लस आ गया। ठीक है, और इस पूरे को अपन तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे।
आ गया स्टूडेंट यहाँ तक? एक बार देख लें आप। ये देखो एक्स बार प्लस जेड का होल बार लग गया बच्चों, यहाँ प्लस आ गया और ये डॉट था जो प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया एक्स बार का, एक्स वाई बार का होल बार। तो एक्स वाई बार के होल बार का तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्टूडेंट, और ये जो प्लस था बीच में देखो ये डॉट बन गया, इसको भी डी मॉर्गन से तोड़ दिया अपन ने, तो ये हो गया एक्स बार का बार डॉट जेड बार। ठीक है, देख सकते हैं आप भाई, ये था हमारा, देखो ऐसे था ये था आपका एक्स बार प्लस जेड होल बार, तो इसको अपन ने डी मॉर्गन से तोड़ा। कैसे? एक्स बार का बार डॉट जेड बार, ऐसे तोड़ा इसको। ठीक है, तो ये आ गया, देखो ये रहा एक्स बार का बार, तो एक्स बन जाएगा और ये हो गया जेड बार और प्लस ये डबल बार जो है हट गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये मेरा प्रूव हो गया एक्स जेड बार, ये मुझे प्रूफ करना था एक्स जेड बार और प्लस एक्स वाई चल रहा है साइड में, तो एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई। क्लियर? तो इस तरह प्रूव कर सकते हैं इसको आप। फिर कहीं भी डाउट हो तो बाद में पूछ सकते हैं स्टूडेंट आप, कहीं भी आपको डाउट आए तो। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग कर्नॉफ मैप। नया टॉपिक है बच्चों, के मैप बोलते हैं इसको शॉर्ट में, कर्नॉफ मैप। के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। के मैप इज ऑल्सो नोन एज कर्नॉफ विच मैप। इसको कर्नॉफ विच मैप भी कहते हैं बच्चों, बिकॉज विच फाउंड दिस मैथड, विच ने इसको फाउंड किया था एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कर्नॉफ, और कर्नॉफ ने इसको इम्प्लीमेंट किया था स्टूडेंट। ठीक है, के मैप इज द डायग्राम मेड अप ऑफ स्क्वायर और सेल्स। ये स्क्वायर की फॉर्म में बनता है, इसको अपन सेल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इन द के मैप देर आर 2 की पावर n सेल। इसमें जो सेल होती है वो 2 की पावर n में चलती है। जैसे अगर 2 वेरिएबल हुआ तो 2 का स्क्वायर लग जाएगा, 3 वेरिएबल हुआ तो 2 का क्यूब लग जाएगा, 4 वेरिएबल हुआ तो 2 की पावर 4 लग जाएगा, इस तरह से। ओके, और ये 3 टाइप्स के हैं आपके सिलेबस में, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। ठीक है, तो के मैप को कर्नॉफ विच मैप भी कहते हैं बच्चों, पॉपुलर नेम है इसका के मैप, पूरा नाम है कर्नॉफ मैप। तो 3 टाइप है बच्चों इसके, कौन कौन से? 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों हम 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल का मतलब होता है जहां पर केवल 2 वेरिएबल हो। फॉर 2 वेरिएबल के मैप देयर आर 4 सेल, 4 सेल आएगी बच्चों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करो आप तो 4 सेल आ जाएगी। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 वेरिएबल के मैप इज, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, देखो आप, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ए बार और ए ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना, और ये बी बार और बी फिक्स रहेगा, और ये 0 1 भी फिक्स रहेगा यहाँ पे, ये 0 ये 1। आप ध्यान रखो 0 जहाँ भी होगा वहाँ बार आएगा, जैसे 0 लिखा हुआ है तो बार आएगा वहाँ पे, 1 लिखा हुआ है तो बार नहीं आएगा। ठीक है, ये लाइन ऊपर वाली ए की है, ये लाइन आपकी बी की है। ठीक है, विजिबल है, ये लाइन ए की है, ये लाइन बी की है। यहाँ लिख देना 0 1, 0 में लगा देना ए पे बार, क्योंकि 0 के लिए बार आता है और 1 के लिए बार नहीं आता बच्चों, तो 1 पर ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये लाइन बी की है तो आ गया बी बार, या 1 आ रहा है तो आ गया बी। क्लियर? तो इस तरह से आपको बनाना है स्ट्रक्चर, इसका बना लेंगे ये। उसके बाद क्या करना बच्चों, देखो आप भाई, ये स्ट्रक्चर तो मैं वापस आपको बताया था ड्रॉ करके, ये देखो ये रहा इस तरह से, एक बार समझ लो इसको आप। ठीक है, यहाँ लिख देना 0, यहाँ लिख देना 1, यहाँ 0 या 1। 0 के लिए बार आता है तो यहाँ आ जाएगा ए बार और यहाँ आ जाएगा ए। ये लाइन बी की है तो बच्चों यहाँ आ जाएगा बी बार और यहाँ आ जाएगा बी। क्लियर यहाँ तक? तो अब देखो आप इसको फिल कैसे करते हैं। इसको फिल करने के लिए एक टेबल आप साइड में बना सकते हैं बच्चों। ये देखो ए और बी, यहाँ लिख देना 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1। क्लियर? ये तो आपको पता ही है। पहले वाले केस को बच्चों 0 बोलते हैं, सेकंड वाले केस को 1 बोलते हैं, फिर 2, फिर 3। ये 4 नंबर्स हैं, 0 1 2 3। इनको फिल कैसे करते हैं देखना आप। देखो बच्चों, पहला केस क्या आ रहा है? पहला केस आ रहा है 0 0, दिख रहा है आपको? ये रहा 0 0। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 0। तो देखो ये रहा 0, ये रहा 0, तो यहाँ पे लिख देना आप 0 कॉर्नर पे। देखो 0 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, इसको देख सकते हैं आप। क्लियर? उसके बाद ए में आ रहा है 1, बी में आ रहा है 0, तो 1 और 0, ये रहा 1 और ये रहा 0। 1 0 कहाँ आ रहा है? ये रहा 1 0। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ 2 लिख देना बच्चों। क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है?
जीरो वन, ए में तो जीरो, ये लाइन तो जीरो और ये वन, तो जीरो वन को अपन क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ वन आ जाएगा। क्लियर। और लास्ट में देखो आप थ्री क्यों आ रहा है, ये वाला थ्री, क्योंकि देखो यहाँ भी वन आ रहा है बच्चों और यहाँ भी वन आ रहा है, तो वन 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 के सामने क्या लिखा हुआ है, थ्री, तो यहाँ थ्री आ जाएगा बच्चों। ओके, क्योंकि वन वन के सामने क्या लिखा हुआ है, थ्री, तो यहाँ थ्री आ जाएगा। ओके, तो इस तरह बना लेंगे आप कर्नॉफ मैप। इसको याद रखें बच्चों, आप बेटर है इसको याद रखें आप, क्योंकि टाइम बच जाएगा इससे आपका, तो बेटर है इसको याद रखें आप। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है थ्री वेरिएबल के मैप। इसमें देखते हैं, इसमें तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे बच्चों, ए बी सी। ओके, अगर तीन वेरिएबल आएंगे तो सेल कितनी बनेगी, 8 सेल बन जाएगी। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो इसका मतलब 8 सेल बन जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं बच्चों, तीन वेरिएबल है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो इसका मतलब 8 बनेगी सेल। देख लो आप डायग्राम में, ये आपको इस तरह बनानी है, चार ऊपर चार नीचे। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये ए बी की लाइन है बच्चों, और ये वाली सी की लाइन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर है इसका, 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे लिखना है 0 1। मैंने आपको बताया था जब भी जीरो आएगा हमेशा तो उसके लिए बार आता है स्टूडेंट, जब भी जीरो आएगा तो उसके लिए बार आएगा। तो देखो यहाँ आ रहा है 0 0, तो ये आ गया ए बार बी बार, विजिबल है। इसके बाद 0 1 मतलब ए बार बी, इसके बाद आ रहा है 1 1 मतलब ए बी, उसके बाद आ रहा है 1 0 मतलब ए बी बार। ये आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये आ गया सी बार, यहाँ पे आ गया सी। वैसे आप इसको याद रख लो, आप ए बार बी बार, यही काम आएगा बच्चों आपके, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, और यहाँ पर सी बार सी। अब बच्चों नंबर अंदर वाले फिल कैसे करने बताता हूँ। पहले आप यहाँ पर लिख दो साइड में ए बी सी, ये तो याद रखने के बच्चों, बुक में दिया हुआ नहीं है, बुक में तो डायरेक्ट आपको ये गिवन रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, ए बी सी, उसके बाद 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1, इसे लिख देना। तो 8 केस बनेंगे स्टूडेंट। तो हम देखते हैं पहले वाले केस में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। पहले वाले केस में जब तीनों जीरो, ये देखो ए बी सी, जब तीनों जीरो हो तो यहाँ पे देखो जीरो आ रहा है। तो देखो यहाँ पर देखो आप, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो यहाँ देखो जीरो भर दिया अपन ने। क्लियर। कैसे देखो, यहाँ पे देखो ये दोनों जीरो आ रहे हैं और यहाँ पे ये वाला जीरो आ रहा है, तो ए बी और सी भी जीरो आ रहा है, तो यहाँ भर देना जीरो आप। ठीक है। उसके बाद देखो नीचे वाला 0 0 1, ये वाला 0 0 1, इसके सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो देखो 0 0 और ये 1, तो यहाँ 1 लिख देना बच्चों। ऐसे ही 0 1 0, यहाँ 2 आ जाएगा, देख सकते हो आप। 0 1 1 के सामने 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 6, यहाँ 7, चेक कर लो आप। उसके बाद 4 5 यहाँ पे आता है, तो इसको याद रख ले बच्चों आप, एग्जाम में टाइम बच जाएगा आपका। ऐसे याद रखना 0 1 2 3, एक छोड़कर, फिर एक कॉलम छोड़ के 4 5, उसके बाद 6 7। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करने हैं बच्चों को देखते हैं अपन। इसको याद रखें स्ट्रक्चर को आप, कहीं भी डाउट आए तो हम बाद में देख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके। इसके बाद एक नोट है स्टूडेंट, वो देखें आप। नोट में लिखना है आपको पहला पॉइंट, टू सॉल्व द एक्सप्रेशन पुट 1 इन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, तो हमेशा आपको 1 पुट करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उस सेल के अंदर आपको 1 पुट करना है, और आपको लूप बनाना है बच्चों। मैं आपको बताऊंगा भी लूप किस तरह बनते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है प्रेफरेंस, जो है आपको वो लूप का प्रेफरेंस देखना है कि प्रेफरेंस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा लूप का। इसको आप चाहो तो नोट कर लो। हमेशा पहले बनता है 16 का लूप, उसके बाद 8 का लूप, उसके बाद 4 का लूप, और मजबूरी हो तो बनता है 2 का लूप। ये होता है ऑर्डर बच्चों इसका, 16 8 4 और 2। क्लियर। ये लूप का ऑर्डर है। प्रेफरेंस पहले 16 के लूप को देंगे, फिर 8 को, फिर 4 को। लूप का मतलब है एक साथ सारे वन आ जाने चाहिए। तो अपन देखते हैं किस तरह से। देखो, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप। क्वेश्चन देखो आप, सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों पता कैसे पड़ेगा, 3 वेरिएबल है। देखो इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, ए बी सी, इसका मतलब 3 वेरिएबल है ए बी सी। और यहाँ पे दिया हुआ आपको सिग्मा एम, ये सिग्मा एम का मतलब होता है समेशन। और नंबर कौन कौन से हैं, 0 2 4 6, 0 2 4 6। तो पहले आप बच्चों स्ट्रक्चर बना लेना के मैप का, जो मैंने आगे बताया था आपको पूरा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, यहाँ लिख देना सी बार और सी। उसके बाद अंदर नंबर फिल कर लेना बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7। नंबर फिल करने के बाद आपको जो नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में नंबर देखो कौन कौन से दे रखे हैं आपको, 0 2 4 6। तो जहाँ 0 आ रहा है वहाँ 1 फिल कर देना, ये देखो 1 फिल कर दिया। जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 1 फिल कर देना।
जहाँ 4 आ रहा है वहाँ पे 1 फिल कर देना, जहाँ 6 आ रहा है वहाँ पे 1 फिल कर देना। इसका मतलब ऊपर वाली रो में 1 1 आ जाएगा चारों में। क्लियर? क्योंकि मेरे को नंबर दे रखे हैं 0 2 4 6, तो जहाँ जहाँ नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है बच्चों। ठीक है? जहाँ जहाँ आपको ये नंबर दे रखे हैं 0 2 4 6, तो इन चारों में आप 1 लिख देना। ठीक है? तो देखो 1 आ गया ये। अब देखो यहाँ बन रहा 4 का लूप बन रहा है बच्चों, 4 का लूप बन रहा है। देखो 4 का लूप, अगर चारों 1 आ रहे हैं एक साथ तो आप बना सकते हैं 4 का लूप। ये रहा 4 का लूप। क्लियर? अगर 4 का नहीं बनता बच्चों तो हम 2 का बनाते हैं, बट यहाँ 4 का बन रहा है लूप तो हम 4 को देंगे प्रेफरेंस। ओके? अगर 8 का बनता तो 8 को देते अपन। तो चारों 1 आ रहे हैं एक साथ तो बन गया 4 का लूप। अब बच्चों आपको कॉमन देखना है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है इन चारों में। बच्चों यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन चारों में से। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ऊपर वाले चारों में से। क्लियर? ऊपर वाले चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनमें से। बट यहाँ पे देखो ये सी बार कॉमन है इन चारों के लिए, क्योंकि सी बार जो इन चारों में एंटर कर रहा है। क्लियर? तो इन चारों के लिए कॉमन क्या हो गया, सी बार। तो आपको केवल कॉमन देखना है बच्चों। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया y इक्वल टू सी बार। या आउटपुट आ गया आपका y इक्वल टू सी बार। ये आंसर आ गया इसका बच्चों। क्लियर? तो आपको क्या करना है, लूप बनाना है, कॉमन देखना है और आउटपुट लिखना है बस। 2 लूप भी बन सकते हैं बच्चों। देखते हैं उस पर एक क्वेश्चन। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, आप एफ ए बी सी इक्वल टू 0 1 2 4 6, तो इन सेल में पहले आपको 1 फिल करना है बच्चों। तो देखो 1 फिल कर दिया मैंने, ये रहा 1 1 1 1 और यहाँ पे 1 आ गया। 5 जगह बनाया बच्चों। पहले 1 फिल कर देना आप नंबर देख के। 1 फिल करने के बाद लूप बनाएंगे बच्चों। तो एक तो बन रहा है देखो ये रहा 4 का लूप, पूरा 4 का लूप बन रहा है। और एक बन रहा है 2 का लूप। ऐसे बनता है लूप। लूप बच्चों टेढ़ा नहीं बनेगा, ध्यान रखना बच्चों। लूप बनेगा सीधा ऐसे। ठीक है? या फिर ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे 1 लिखा हुआ है तो ऐसे लूप नहीं बनता बच्चों टेढ़ा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप। क्लियर? तो लूप बच्चों ऐसे बनेगा, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो 2 लूप बन गए बच्चों। नाम दे देना आप, लूप फर्स्ट, लूप सेकंड। अब देखो लूप फर्स्ट में कॉमन क्या आ रहा है, सी बार। तो लूप फर्स्ट का आंसर आ गया बच्चों सी बार। क्लियर? अब लूप सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। लूप सेकंड कैसे देखेंगे अपन? लूप सेकंड में ये देखो लूप सेकंड, ये रहा लूप सेकंड। लूप सेकंड में बच्चों कॉमन क्या आ रहा है देखो आप। लूप सेकंड जो आ रहा है ये वाला, इसमें कॉमन आ रहा है एक तो ए बार बी बार। दिख रहा है आपको? ये रहा ए बार बी बार। और इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा सी बार और सी में से। बट ए बार बी बार कॉमन है इन दोनों के लिए, क्योंकि ए बार बी बार इन दोनों में एंटर कर रहा है। देखो ये रहा, ऊपर देख लो आप। ए बार बी बार इन दोनों 1 के लिए कॉमन है, क्योंकि वो इनमें एंटर कर रहा है। तो लूप सेकंड का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, ए बार बी बार। क्लियर? और लूप फर्स्ट का रिजल्ट तो पता ही आपको, सी बार आ गया कॉमन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी बार प्लस ए बार बी बार। देख लो आंसर आ रहा है y इक्वल टू सी बार प्लस ए बार बी बार। प्लस की फॉर्म में लिखते हैं इसको बच्चों। लूप फर्स्ट का रिजल्ट प्लस लूप सेकंड का रिजल्ट, ऐसे प्लस की फॉर्म में। क्लियर? तो इस तरह लिख सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप। बच्चों ध्यान रखना, लूप बार बार से बन सकता है ऐसे। ये 2 का लूप, ये 2 का लूप, ऐसे बन जाता है लूप बार बार से। ठीक है? इसको याद रखें आप। तो क्वेश्चन देखो आप क्या है, 0 1 2 4 5 6, ये आपको नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो पहले आप 1 फिल कर देना बच्चों। 1 कहाँ कहाँ पे फिल होगा, 0 वाले सेल में 1 2 4 5 और 6, तो 6 जगह पे आएगा बच्चों 1। तो देखो ये फिल कर दिया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगह 1 फिल कर दिया, 3 और 7 को छोड़कर। ठीक है? तो यहाँ 1 फिल कर देना बच्चों। फिर लूप देखते हैं कैसे बन रहा है। एक तो बन रहा है बच्चों 4 का लूप, ये वाला हम बना चुके हैं पहले इस टाइप का एक 4 का लूप। तो ये तो बन जाएगा 4 का लूप। ओके? उसके बाद बच्चों दो दो, ये 2 मिला के 4 का लूप और बन रहा है बाहर बाहर से। देखो ये रहा, ये 2 और ये 2, ऐसे बाहर से बन जाता है बच्चों 4 का लूप। बिल्कुल बाहर बाहर से बना सकते हैं आप कॉर्नर से 4 का लूप। तो 2 A 1 मिलके बन जाएगा 4 का लूप। क्लियर? तो 2 लूप बन गए बच्चों मेरे पास। ठीक है? अब कॉमन देखते हैं। आप नाम दे देना चाहो तो इसको लूप फर्स्ट दे दो बच्चों, इसको लूप सेकंड कर दो आप। अब कॉमन देखते हैं बच्चों। लूप फर्स्ट में तो कॉमन है, अंडरस्टूड है कि सी बार ही आ रहा है, पहले पढ़ चुके हैं इसको अपन। तो लूप फर्स्ट का आंसर आ गया सी बार। अब लूप सेकंड का देखो बच्चों आप। लूप सेकंड कौन सा है, ये वाला, ये दोनों मिलके बन रहा है लूप सेकंड। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन देखो बच्चों बी बार आ रहा है। दिख रहा है आपको बी बार दोनों में? बट यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आ रहा है बी बार। देखो बी बार यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब बी बार इन दोनों के लिए कॉमन आ गया बच्चों। तो ये आ गया बी बार। और पहले लूप का आंसर क्या है, सी बार।
तो इसका मतलब टोटल आउटपुट जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा सी बार प्लस बी बार। क्लियर? ये आ गया सी बार प्लस बी बार, तो इसका आंसर आ गया सी बार प्लस बी बार। क्लियर? तो आई थिंक कर लेंगे आप के मैप इस टाइप के क्वेश्चन। तो बच्चों आपको लूप बनाना है और लूप के अकॉर्डिंग फिर आपको आउटपुट लिखना है। ओके, इसके बाद 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।